वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आज हम आत्म ध्यान साधना में प्रवेश करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। अभी तक आपने जो भी सोचा, विचारा, चिंतन किया, इस देह के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में, मान सम्मान, धन संपत्ति, यश अपयश, हानि लाभ, जो भी आपने सोचा, विचारा, चिंतन किया, अपने व्यक्तित्व को पूरा जीवन लगा दिया, इससे सबसे अलग हो जाइए। आप शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, मन वचन काया बुद्धि के पास आप केवल एक शुद्ध आत्मा है। आप जीवात्मा है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए, जो आपकी देह प्रमाण में, अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान। उस आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करेंगे। देह में आत्मा, पर देह आत्मा नहीं, आत्मा देह नहीं, दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। जीव भिन्न है, देह भिन्न है। ये साधना, आत्म ध्यान साधना, जीव और आजीव के भेद की साधना है। आज तक हमने जीव को महत्व नहीं दिया, आजीव को यानी देह को, यानी अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी धारणा को, अपनी परंपरा को महत्व दिया। हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे हैं। कभी देव बने, कभी मनुष्य बने, कभी नरक के निरीय बने, कभी पशु पक्षी बने। हमने, आप सब ने साधना भी की, दान भी किया, शील का पालन भी किया, तप भी किया, परंतु मुक्त क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमें इस विधि से अपरिचित थे। सब कुछ किया, परंतु भेद और अभेद की साधना को समझा नहीं। समझा तो केवल बुद्धि के स्तर पर समझा। इसको आज हम अंतःकरण की गहराई से जीव को महत्व देंगे। अपने भीतर सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जीवात्मा, मैं जीवात्मा, भीतर डूब जाएं, गहरे चले जाएं। आज तक आपने जो अपना नाम, पद, प्रतिष्ठा को महत्व दिया, उसको भूल जाएं, उसको महत्व ना दें, सब विसर्जन कर दें। जो आपको नाम मिला, आप माँ के गर्भ में आए, 9 महीने उस पीड़ा को सहन किया, बाहर आए, माँ की कुक्षी में आए, माँ ने प्यार दिया, माँ ने नाम रखा, माँ ने दूध पिलाया, सब कुछ किया, बड़ा किया, परिवार बन गया, समाज बन गया, स्कूल में चले गए,
विद्या अध्ययन की, पढ़ाई कर ली, बहुत डिग्रियां हासिल कर ली, पर क्या पाया? क्या अपने को जाना? व्यक्तित्व का पोषण हुआ, अपने को नहीं जाना। ये साधना अपने को जानने के, अपने को समझने के लिए, अपने को जानने के लिए, यानी मैं जीव आत्मा, अपना नाम नहीं, देह नहीं। देह कितना सुंदर है, कितना लंबा है, धनवान है, निर्धन है, इसको छोड़ दीजिए। केवल अपने में समाहित हो जाए, अपने भीतर चले जाए, ध्यान की गहराई में चले जाए, भीतर डुबकी लगाए। जो कुछ आज आपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, आपने अध्ययन किया, आप कुछ पद पर पहुंच गए, आपने धन कमाया, आपकी जय जयकार हुई, ये महत्व का नहीं है। महत्व है ये साधना, ध्यान साधना। मैं कौन हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? अस्तित्व को अनुभव करने के लिए इस ध्यान साधना में आपने प्रवेश लिया है। डूब जाएं भीतर, जाने अपने आप को, मैं कौन हूं। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर की शुद्ध चेतना को अनुभव करते चले जाइए। देह भिन्न है, आत्म प्रदेश भिन्न है। सिर का सिरा आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। पूरा चेहरा आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। दो तत्व जुदा है, इसको जुदा ही जाने, जुदा ही माने, जुदा ही अनुभव कीजिए। दोनों कंधे, भुजाएं, हाथ, शरीर की बनावट, अंगोपांग के भीतर जो आत्म प्रदेशों का स्पंदन है, आप उस आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करेंगे। जो दिखाई नहीं देता, वर्ण गंध रस स्पर्श से पार, इसका रंग रूप नहीं, वो तुम हो, उसका अनुभव कीजिए। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। कंठ, गर्दन, छाती, पेट, नाभि केंद्र के आत्म प्रदेशों का स्पंदन, पीठ, रीढ़ की हड्डी का, हरमन का आत्म प्रदेश के स्पंदन, पूरी पीठ, दोनों जंघा, दोनों घुटने, दोनों टांगे, दोनों पांव, दायां पांव, बायां पांव, एडी, पंजा, टखना, पूरा शरीर शांत, शिथिल हो गया है। आप मौन में चले गए हैं।
गहरे गहरे अपने भीतर डुबकी लगाएं, भूल जाएं इस शरीर की बनावट को, अंगों पांगों को, सौंदर्य को, अपनी पद प्रतिष्ठा को, अपने व्यक्तित्व को। ये साधना व्यक्तित्व से पार अस्तित्व की साधना है, बीइंग की साधना है, चेतना का अनुभव की साधना है। भीतर डूब जाएं, आंखें बंद रहेंगी, अनुभव करते रहें। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, अपने भीतर के अखंड साम्राज्य का अनुभव कीजिए। कुछ देर के लिए शांत मौन हो जाए, जीव और अजीव का भेद कर दीजिए। ये साधना अभेद की है, भेद से अभेद और अभेद से भेद की। भेद यानी देह और आत्मा दो तत्व जुदा जुदा। आत्मा देह में, शरीर में, 3.5 हाथ की काया में, आपके अंग अंग कण कण रोए रोए, खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान है। परंतु वो आत्म प्रदेशों का स्पंदन आपने अनुभव किया। प्रारंभ में जब आपको बताया गया था, वो आत्म प्रदेश वो दिखाई नहीं देते। वो अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, वर्ण गंध रस स्पर्श से परे, निर्विचार निर्विकल्प, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। वो निराकार है। इस साकार देह में निराकार है आत्मा, वो भीतर है। इसलिए अपने भीतर निराकार का ध्यान कीजिए। ये आत्म ध्यान निराकार का ध्यान है, साकार का ध्यान नहीं। क्योंकि जीव का आकार नहीं है। जिस देह में गया वो आकार ले लिया, पर जीव निराकार है। ये आत्म ध्यान निराकार का ध्यान है। निराकार में सुख, शक्ति है, ज्ञान है। जिन साधक साधिकाओं का मन शांत हो गया, विचार शांत हो गया, भूत और भविष्य में नहीं वर्तमान में, और भेद ज्ञान को समझ लिया, जीव यानी मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, आपकी श्रद्धा पहले इसको जाने, समझें, श्रद्धा रखें। अनादिकाल से ये हमारी भूल रही कि जीव ने अपने को भूल करके इसको जो देह मिली, जो लिंग मिला, जो गति मिली, जो परिवार मिला, उसको अपना मान लिया। यदि वो मनुष्य बना, पुरुष बना तो अपने को पुरुष मान लिया, स्त्री बना तो स्त्री मान लिया, देव योनि में गए तो देव मान लिया, पशु में गए तो पशु मान लिया, नरक के नेरिय में गए तो आप नरक का नेरिया मान लिया। पर इस सब में 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में
मैं जीवात्मा हूँ। वो आत्मा सब में सम्मान है। को आत्मा छोटी बड़ी नहीं, आत्मा का रंग रूप नहीं। जो आत्मा अरिहंतों में है, सिद्धों में है, पंच परमेष्टि में है, सभी देवताओं में है, मनुष्य में है, पशु पक्षी में है, नरक के नेरियों में है, 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविदे, 56 अंतर्दीपों में, जहाँ 15 कर्म भूमि, 56 अंतर्दीपों, 2.5 दीप में जीव यहाँ जहाँ भी विराजमान है, जो देह धारण किए हुए हैं, चाहे मनुष्य की है, स्त्री की है, नपुंसक की है, पशु पक्षी की है, देव की है, उसमें जो आत्म तत्व है वो एक समान है। ये साधना अभेद की है। जब आप साधना करोगे, जब आप कोई भी कार्य करोगे, उठो बैठो चलो सो कार्य करो, ध्यान करो, तो भेद कर दो। 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। अजीव यानी शरीर, देह के साथ आपका मन वचन काया बुद्धि को अलग करके हुए सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर जीवत्व को महत्व देना, जीव के गुण धर्म को महत्व देना, जीव में स्थित हो जाना, स्व स्थिति। जैसे जैसे आप स्व स्थिति में आओगे, आपके कर्मों की नजरा बढ़ती चली जाएगी, कर्म नजित होते चले जाएंगे। अनादिकाल से ये भूल रही कि जीव ने अपने को भूल करके पर में चला गया और उसको अपना मान लिया। जिस गति योनि में गया उसको अपना माना और अपने को भूल गया। अब ये साधना, आत्म ध्यान साधना अरिहंतों भगवंतों की साधना है, सिद्धों बनने की साधना है, 4 गति 84 लाख जीव योनियों से पार होने की साधना है। बेसिक ध्यान शिविर में भी आपको बताया गया था, सोहम कोहम मैं मेरा, सब आत्माएं समान हैं, भेद से अभेद। यदि भेद पक्का होगा आपका, जीव अलग है, जीव जीव है, देह देह, भेद हो गया, हर देह में आत्मा के दर्शन करोगे, उसके शरीर को, उसके रंग को, उसके रूप को, उसके धन को, उसके पद को, बाह्य आकर्षण को, बाह्य सौंदर्य को महत्व ना देते हुए अपने भीतर जीव में, सब में समान जीव को देखोगे, अनुभव करोगे। यह है भेद और अभेद। सोहम, वो आत्मा जो सब में है, वनस्पति जगत में, फूलों में है, फल में है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री, सब में जो आत्म तत्व है, चार गति 84 लाख जो योनियों में, जो आत्मा में, वो सब समान है, अभेद। जब भी किसी को देखो तो अभेद कर दो, सब में समान तत्व देखो, जीव और अजीव का भेद। और ये साधना भेद विज्ञान, ये बहुत तीर्थंकर भगवंतों की साधना है। यदि जीव और अजीव का भेद नहीं हुआ तो आप कितना ही साधना कर लीजिए, आप समकति नहीं हो सकते, आपको सत्य नहीं, अनुभव नहीं आएगा। सत्य की शुरुआत, समकत का पहला आधार, समकत का बीज, जीव और अजीव का भेद। देह में आत्मा है पर आत्मा भिन्न है, जीव भिन्न है। जैसे तिजोरी में रतन, रतन भिन्न है, तिजोरी भिन्न है।
तिजोरी को रतन नहीं कहा जा सकता। रतन अलग है, तिजोरी अलग है। म्यान में तलवार, तलवार अलग है, म्यान अलग है। ऐसे देह में आत्मा, आत्मा अलग है, देह अलग है। आयुष कर्म के अनुसार इस देह ने आत्मा ने देह धारण कर ली। आयुष कर्म पूर्ण होगा तो फिर कोई और देह मिलेगी, गति मिलेगी, शून्य मिलेगी, पर आत्मा वही है। आत्मा के गुण धर्म का चिंतन करो, मनन करो। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, अष्ट गुणों की संपदा आत्मा में। इतना बड़ा साम्राज्य हमारे पास है, फिर हम भिखारी बन जाते हैं। हम दूसरों से धन मांगते हैं, सुख मांगते हैं, यश मांगते हैं, कोई प्रशंसा कर दे हम सुखी हो जाते हैं। धन मिल जाए हम सुखी हो जाते हैं। कोई प्रशंसा की दो शब्द कह दे हम खुश हो जाते हैं। इससे जीव का कोई मतलब नहीं। जीव अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व है उसका। बस सब अलग करके अपने जीव में स्थित हो जाइए। जैसे जैसे आप साधना करते चले जाओ, आप देह की पकड़ को छोड़ करके, मन के विचारों को छोड़ करके बुद्धि के निर्णय को छोड़ करके केवल अपने में समाहित हो जाना। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। इस जीव को, इस आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। वो स्वयं में संपन्न परिपूर्ण है। इस आत्म ध्यान साधना में आप स्वयं में संपन्न परिपूर्ण हो जाएंगे। जीव की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। वो शक्ति आपके पास है, परंतु हमने उसको खोजा नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया। और गहरे चले जाएं, मौन हो जाए, विचार शून्य हो जाए, निर्विचार निर्विकल्प की स्थिति में आ जाए। सब जीव समान है। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में सबके कर्म, गति, स्थिति, शरीर भिन्न भिन्न है, परंतु आत्म तत्व एक है। ये तीर्थंकर भगवंतों की साधना है। ये अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा से ये साधना मिली। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। अपने दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। वे जेंटल टच ऑन योर आइज एंड बी ओपन योर आइज।
आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण सुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।